अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। हमने तौहीन अदालत का लफ्ज़ तो सुना होगा। किसी जज के साथ बदतमीज़ी करना, अदालत की हुक्म अदूली करना और अदालत के हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डालना, ये सब तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है और इसकी बड़ी सख्त सज़ा है। आम लोग, पुलिस, हुकूमत, सियासतदान तो इस तरह के इल्ज़ामात सहते रहते हैं, मगर अब ऐसा भी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने है जिसमें जजों ने जजों पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगा रखा है। और ये वो तौहीन अदालत है जो नवंबर 3, 2007 के जनरल मुशर्रफ के फरमान पर हलफ उठा के उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों ने की थी। और जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की क़यादत में पुरानी और आइनी अदलिया बहाल हुई तो उन्होंने अपने तारीखी 31 जुलाई के फैसले में जनरल मुशर्रफ के फरमान को गैर आइनी करार दिया और उन जजों पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला दिया कि जिन जजों ने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और 6 दूसरे जजों ने लिखा था और जिसमें कहा गया था कि जनरल मुशर्रफ के फरमान के ऊपर हलफ नहीं उठाया जाए। उसके बाद चीफ जस्टिस और 6 वो जजेस तो अदालत से बाहर चले गए और फिर चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, उस वक्त के जज, वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। और अब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद 31 और फिर उसके बाद वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी देखी। 105 जज घरों को भेज दिए गए थे, 60 जजेस को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए और उन 60 में से सिर्फ 10 जज अब भी मैदान और वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं और वो ये कह रहे हैं कि 3 नवंबर का वो हुक्म जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बेंच ने दिया था वो हुक्म आइनी नहीं था, कानूनी नहीं था, उसमें बहुत से सुकम थे। जबकि 50 तकरीबन दूसरे जजेस ने गैर मशरूत तौर पे हाथ जोड़कर अदालत उस्मा से मुआफ़ी मांग ली और मुकदमात ख़त्म करा लिए। आज लगा हुआ था और तकरीबन 4 जज थे जो कि ये कह रहे थे कि तौहीन अदालत के नोटिस को वापस लिया जाए, हम मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलत काम। हमने बात करनी है अपने मेहमानों से। हमारे मेहमानों में शामिल हैं मारूफ कानूनदान नईम बुखारी, और नईम बुखारी उन चंद जजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिन्होंने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया है। और उनके साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इकराम जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और जिन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की हिमायत भी की। मगर इससे पहले हम गुफ्तगू एक मुख्तसर ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की अदालती कार्रवाई के मुतालिक बात करेंगे।